साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ सच पे नजर पे आपका पुनः स्वागत है। साथियों, मीडिया का बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। आप देख रहे होंगे कि इत्र कारोबारी के बहाने उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को बदनाम करने की मीडिया संस्थानों के जरिए जो साजिश रची गई है उसका भंडाफोड़ अब हो चुका है। इस खबर को मैं आपको पूरा बताऊं, अंत तक मुझसे जुड़े रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, स्क्रीनशॉट में आप देखिएगा, मेरे YouTube चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल में जरूर दबाएं, जिससे मेरे वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंच जाए। साथियों, ये समय बड़ा संकटकालीन समय है, जिस वक्त मीडिया आपका साथ नहीं दे रही है, जिसे हम गोदी मीडिया कह रहे हैं। ऐसे में अपने साथियों के चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य साथियों से भी जरूर कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, जिससे सही सूचनाएं आप तक पहुंच सके। साथियों, आपने देखा कि अभी कुछ एक दिन पहले कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां पर एक छापा पड़ता है। जैसे ही छापा पड़ता है वैसे ही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, या कहें कि विश्व की अपने आप को जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहती है, उसने तुरंत ही एक प्रोपोगंडा चला दिया। एक प्रोपोगंडा चलाया, स्क्रीनशॉट में आप देखते रहिएगा, जिसमें यह कह दिया कि पीयूष जैन वह कारोबारी हैं जिन्होंने अभी 2 माह पहले अखिलेश जी के साथ समाजवादी इत्र जारी किया था। समाजवादी इत्र उन्होंने लोकार्पित किया था और इस प्रकार से समाजवादी लोगों के पास जो काला धन है वो देखो निकाला जा रहा है। यहां पर महत्वपूर्ण यह बात थी कि जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस मीडिया ने बिना जांच पड़ताल के लाइव सजीव प्रसारण करना प्रारंभ कर दिया और पीयूष जैन को समाजवादी घोषित कर दिया। इसके साथ लाइव डिबेट भी आने लगी और बड़े बड़े प्रवक्ता, यहां तक कि गौरव भाटिया, संबित पात्रा जैसे लोग भी मीडिया डिबेट में आकर पीयूष जैन को समाजवादी घोषित करने लगे। आप देखिएगा कि इस चैनल ने क्या क्या लगाया। बहुत कम चैनलों का मैं ले पाया हूं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या चलाया। अखिलेश जी की फोटो लगाकर आप देखेंगे, इंडिया टीवी पे चला समाजवादी इत्र वाले पर रेड, अखिलेश जी की फोटो लगा के। दूसरा आप देखिएगा, ऑनलाइन हिंदी एक चैनल है, उसने चलाया समाजवादी इत्र बनाने वालों के घर मिला 150 करोड़ रुपया कैश। तीसरा आप देखिए, जी हिंदुस्तान का, समाजवादियों के पास आखिर कितने काले खजाने, कितने काले खजाने, यानी एक ये है और बहुत सारे काले खजाने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अगला आप देखिए, दैनिक अमरीश समाचार ऑनलाइन पोर्टल है, उसने लिखा, अब कन्नौज में महका समाजवादी इत्र, मिली नोटों की और सोने की गड्डियां। मतलब आप गजब देखिए, अखिलेश जी की फोटो लगा के और लगातार 1-2 दिन डिबेट और खबरों को चलाए रखा गया। अब आप डिबेट देखिएगा, डिबेट में इंडिया टीवी की ही मैं एक डिबेट को आपको कोट कर रहा हूं, जिसमें गौरव भाटिया बैठे हुए हैं और सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये पीयूष जैन जो व्यवसायी है वो इत्र कारोबारी है और अखिलेश जी का अति करीबी है। तो इसमें आप हेडिंग देखिए, फंसे अखिलेश के मित्र, महंगा पड़ा इत्र। इंडिया टीवी ये चला रही थी। होता क्या है कि एक प्रोपोगंडा तय किया जाता है आईटी सेल के जरिए, और जो गोदी मीडिया है जिसका काम सिर्फ है सत्ताधारी दल के बचाना, और विपक्षी चाहे कितना शुद्ध हो उसको बेईमान, भ्रष्टाचारी, कानून का पालन न करने वाला उसे घोषित कर देना। जिस मीडिया चैनल को, जिन अखबारों को आप पढ़ते हैं, उन अधिकांश चैनल पे और अधिकांश अखबारों ने ये खबर छापी कि अखिलेश का अति करीबी व्यवसायी के यहां करोड़ों और करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। यहां तक लोगों ने कहा कि ये देखिए, अखिलेश जी ने छिपाकर इस फंड को रखा था। आप देखिए, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ, जो तीनों स्तंभ की रखवाली करता है, जनता का प्रतिनिधि होता है, वो स्तंभ इन सूचनाओं की जांच पड़ताल नहीं कर रहा है और धड़ाधड़ आप किसकी फोटो लगा रहे हैं? उस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, अखिलेश जी की, जो कुछ एक माह के बाद मुख्यमंत्री की शपथ के तौर पर लेने जा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए, उन्हें फांसने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए। और फिर
जब 2 दिन बाद पीयूष जैन के साले साहब हैं प्रवीण जैन, उन्होंने अखबार में इंटरव्यू दे दिया कि पीयूष मेरे बहनोई के भाई हैं और पुष्पराज जैन पंपी से उनका कोई संबंध नहीं है। इसके बाद एक आधे अखबारों ने यह खबर लगाई पीयूष जैन की आड़ में अखिलेश के खजांची पर निशाना। बात यहां हो रही थी अखिलेश के अति करीबी पुष्पराज जैन जी हैं जो इत्र व्यवसायी हैं। उनके राष्ट्र में उनका व्यवसाय होता है, एमएलसी भी हैं, तो उनके जैन नाम लेके और सीधा जोड़ दिया गया। आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे नाम हैं, ललित मोदी हैं, नीरव मोदी हैं, तो क्या आप उनका नाम सर्वोच्च पद पर बैठे हुए उनके साथ क्या आप जोड़ सकते हैं? क्या मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या मीडिया संस्थानों, जिन लोगों ने यह खबर चलाई थी, क्या उन्होंने माफी मांगी? अब सोशल मीडिया पे होता क्या है कि आईटी सेल के जो उनके लोग लगे हुए हैं, उन्होंने प्रत्येक मोबाइल तक न्यूज के स्लॉट भेज दिए। लोगों ने उसे देख भी लिया कि हाँ ये अखिलेश जी का अति करीबी है, लेकिन जब वो करीबी नहीं निकला तो क्षमा किसी ने नहीं मांगी और किसी ने ये खबर नहीं चलाई कि वो अखिलेश जी का करीबी नहीं था, दरअसल वो सत्ताधारी दलों के ही करीब माना जा सकता और वो द्वंद्व था। तो ये खबर आम लोगों तक नहीं पहुंची। आज फ्रंट पेज में आप उठा के देखिएगा 185 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया, लेकिन किसी अखबार वाले ने ये क्षमा नहीं मांगी कि अखिलेश जी को जबरदस्ती घसीटने का जो इसमें प्रयास, बदनाम करने का जो प्रयास किया गया। और प्रयास ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप जानते हैं यह सब काम बंगाल चुनाव में भी हुआ था। प्रचार जीवी जो लोग हैं, जो देश को गर्त में धकेल कर सिर्फ 24 घंटे प्रचार करते हैं, बिहार से लेते हुए, बंगाल से लेते हुए, अब पूरी टीम उत्तर प्रदेश में आ गई है। अब साथियों आप ये सोचिए कि ये सब करते क्यों हैं? आज सुबह राकेश टिकैत जी का एक ट्वीट मैंने पढ़ा, आप लोग भी उसको जरूर पढ़िए, मैं स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं। अडानी बैंक का लोन लौटाने के लायक नहीं है। मेन चीज देखिए, अडानी बैंक का लोन लौटाने लायक नहीं है, परंतु बैंक को खरीदने की क्षमता वो रखते हैं। किसानों का जमीर जिंदा था सो बच गए, वोटरों का जमीर नहीं जागा तो मारे जाओगे। जो काम अंग्रेजों का अधूरा रह गया था उस काम को उनके मुखबिर पूरा कर रहे हैं। ऐसी खबरों पे आप ना जाएं, इसलिए भ्रामक खबरें चलाई जाती हैं। आप देखिएगा 4 PM ने एक बड़ी अच्छी खबर चलाई, हे राम आपके नाम पर इतनी लूट। अयोध्या में आपने देखा डीएम कमिश्नर लेते हुए सभी लोग जमीन खरीद घोटाले में राम के नाम पर फंसे हुए हैं। क्या उस पर आपने डिबेट देखी? क्या आपने बेरोजगारी पर डिबेट देखी? क्या आपने महंगाई पर डिबेट आपने देखी? क्या जो सड़कों का भ्रष्टाचार बरेली से लेते हुए जहां बिजनौर में जहां नारियल फोड़ने से सड़क टूट गई, उस पर आपने कोई डिबेट देखी? आप देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये सब गोदी मीडिया है, ये सच्चाई बयां नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने का प्रयास करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग अपने साथियों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और उनसे जरूर कहिएगा कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और फॉलो जरूर करें। जय हिंद।